कल्पना करिए एक समय जब भारत में खाना मंगवाना एक सपना था। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू इंस्पायर इंडिया। आज हम बात करेंगे दो ऐसे युवाओं की जिन्होंने भारत की फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। श्रीहर्ष माजेती और नंदन रेड्डी, दो दोस्त जिनकी दोस्ती ने स्विगी जैसा एम्पायर खड़ा किया। ये कहानी है फेलियर से सक्सेस तक के सफर की, जहां हर गिरावट एक नई शुरुआत बनी। श्रीहर्ष माजेती का बचपन एंटरप्रेन्योर्स के घर में बीता था। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने IIM बैंगलोर से MBA किया। लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करते हुए भी उनका दिल कहीं और था। वो चाहते थे कुछ अपना करना, कुछ ऐसा जो सिर्फ पैसा ना हो बल्कि इम्पैक्ट भी हो। साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप की बैकपैकिंग ट्रिप्स ने उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को और भी मजबूत बनाया। दूसरी तरफ नंदन रेड्डी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे और स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी जगह बनाना चाहते थे। दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे और दोनों के सपने एक जैसे थे, कुछ बड़ा करने के। 2011 में श्रीहर्ष लंदन से वापस भारत आए। उन्होंने सोचा था कि किसी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो उन्होंने फैसला किया अपना स्टार्टअप शुरू करने का। नंदन के साथ मिलकर उन्होंने देखा कि इंडियन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। लॉजिस्टिक्स और शिपिंग डोमेन में बहुत पोटेंशियल था। इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया बंडल, एक कुरियर एग्रीगेटर। यह आइडिया था कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी ना बने और ना ही सिर्फ ऑफलाइन कंपनी, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन यहां पहली बड़ी सीख मिली, टेक को फाउंडर की कमी और चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के कारण बंडल 1 साल भी नहीं चल पाया। लेकिन फेलियर ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने देखा कि ओला और ऊबर कैसे टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स की कन्वीनियंस का इस्तेमाल करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा रहे हैं। यहीं से आया हाइपर लोकल फूड डिलीवरी का आइडिया। श्रीहर्ष और नंदन को समझ आ गया था कि इस बार उन्हें एक टेक को फाउंडर की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया राहुल जैमिनी को, एक अकम्प्लिश्ड कोडर जो प्लेटफॉर्म बिल्ड करने में एक्सपर्ट था। अगस्त 2014 में बैंगलोर के एक छोटे से ऑफिस से स्विगी की शुरुआत हुई। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। रेस्टोरेंट ओनर्स को कन्विंस करना, डिलीवरी बॉयज को ट्रेन करना, कस्टमर्स को ट्रस्ट दिलाना, हर स्टेप में चैलेंज था। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी। वो थर्ड पार्टी राइडर्स पर डिपेंड नहीं करते थे बल्कि अपना फ्लीट रखते थे। ये डिसीजन बाद में गेम चेंजर साबित हुआ। 2015 में उन्होंने अपना फर्स्ट फंडिंग राउंड कंप्लीट किया, $2 मिलियन। ये सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि वैलिडेशन था कि उनका आइडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पहला स्विगी ऑर्डर क्या था। हमें जरूर बताइएगा। स्विगी की ग्रोथ स्टोरी रिमार्केबल है। 2017 तक वो मंथली 5 मिलियन डिलीवरीज कर रहे थे। 2018 में वो यूनिकॉर्न बने और 2022 में डेकाकॉन स्टेटस अचीव किया $10.7 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ। लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस खत्म हो गए। कंपटीशन बढ़ती गई। जोमैटो, जुंडो और बाद में जेप्टो जैसे प्लेयर्स मार्केट में आए। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपटीशन और भी इंटेंस हो गई। नवंबर 2024 में स्विगी का IPO आया। ये इंडिया का बिगेस्ट टेक IPO था उस साल। 390 रुपये पर शेयर की प्राइस पर लिस्ट हुआ। लेकिन स्टॉक मार्केट की रियलिटी कुछ और ही थी। इनिशियल लिस्टिंग के बाद स्टॉक में वॉलेटिलिटी आई। फरवरी 2025 तक स्टॉक IPO प्राइस से नीचे भी गया। यह दिखाता है कि बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी सक्सेस परमानेंट नहीं होती। कंटिन्यूस इनोवेशन और अडेप्टेशन जरूरी है। स्विगी को क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट और जेप्टो से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। मार्केट शेयर मेंटेन करना और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना दोनों चैलेंजेस हैं। लेकिन श्रीहर्ष और उनकी टीम हार मानने वाले नहीं हैं। वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहे हैं, डार्क स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, न्यू कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहे हैं। आज स्विगी सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। स्विगी इंस्टामार्ट से ग्रोसरी डिलीवरी, स्विगी जीनी से पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज और अब तो क्लाउड किचन्स भी। श्रीहर्ष मजेटी का विजन था कि कन्वीनियंस को रीडिफाइन करना है और वो इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। इस जर्नी में सबसे बड़ी सीख ये है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। बंडल फेल हुआ तो क्या हुआ, उससे सीखकर स्विगी बनाया। मार्केट में कंपटीशन है तो क्या हुआ, इनोवेशन करके आगे बढ़ते रहना है। श्रीहर्ष मजेटी की नेटवर्थ आज अप्रॉक्सीमेटली 1400 करोड़ है। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को कन्वीनियंट बनाने का इम्पैक्ट, थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स को एम्प्लॉयमेंट देने का सेटिस्फैक्शन, रेस्टोरेंट पार्टनर्स को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करने की खुशी। नंदन रेड्डी भी इस जर्नी में इक्वली इंपॉर्टेंट रहे हैं।
उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ऑपरेशनल एक्सीलेंस ने स्विगी को वो फाउंडेशन दिया जिस पर आज ये एम्पायर खड़ा है। आज जब हम अपने फ़ोन पर टैप करके खाना मंगवाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कन्वीनियंस किसी के सपने और हार्ड वर्क का रिजल्ट है। श्री हर्ष और नंदन ने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने एक कल्चर क्रिएट किया है। फ्यूचर में भी चैलेंजेस होंगे। क्विक कॉमर्स में कंपटीशन और भी इंटेंस होगी, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर बढ़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी। लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने अब तक का सफर तय किया है, उससे लगता है कि वो फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए भी रेडी हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हमारे चैनल का विजन है कि हम आपको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाते रहें जो आपको मोटिवेट करें। हम चाहते हैं कि हर इंडियन एंटरप्रेन्योर की स्टोरी आप तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि आप भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत करें, क्योंकि हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से ही होती है। आज श्री हर्ष और नंदन की स्टोरी सुनकर शायद आप भी कुछ करने की सोचें। रिमेंबर, एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप।